बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे तो भूखे रह जाओगे, ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपनी ही थाली में खाना कम करने की तैयारी कर ली। नहीं, इस साल तो मुश्किल है। ये प्याज है ना, ये पहले दुबई जाता है, दुबई से इधर आता है। कौन सा प्याज है ये इंडिया का है। मार्केट में हर चीज का रेट बढ़ गया है। अदरक देखिए कहाँ चला गया, टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। और ये आगे दुकानदार बता रहे हैं जी कि अभी तो रमजान शुरू हो रहा है तो ये और रेट बढ़ रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश से अब इंडिया कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश अपना औकात भूलकर और इंडिया को ही आंखें दिखाने लगता है। इसलिए इंडिया ने अब बांग्लादेश के उसकी औकात दिखाते हुए और जितने भी बांग्लादेश में आटा, गेहूं और चावल जाने वाला था वो सारे बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। बांग्लादेश के वो हालात हो गया है कि जो इंडिया से पहले का सामान लिया था उसी का पैसा चुकता नहीं कर रहा है ये बांग्लादेश। और तो और अब रसिया भी इनसे जो कर्ज दिया था वो मांग रहा है। अब बांग्लादेश के कोई भी नहीं बचा सकता है। यहाँ भूखमरी बहुत तेज आने वाली है। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट से जूझ रहा, वहाँ घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ रहा। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा। प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज लगा था शोएब के मोहम्मद यूनुस के बारे में मेरे से ज्यादा आप बताइएगा, क्योंकि जितना खुसुर आपके वजीर आजम के साथ मोहम्मद यूनुस का हो रहा है वो तो आप ही बता पाइएगा बहुत खुल करके। लेकिन चलिए, आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देती। बांग्लादेश की ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन थी कुछ $16 बिलियन थी ना, 16 बिलियन की। तो ये ट्रेड अगर ख़त्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफ़ी मतलब सिलाव वगैरह आते हैं, तो गारमेंट्स एक्सपोर्टर वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। बाकी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं इसमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है,
ठीक है, तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे मतलब आम जो तबका होता है ना शहरियों का, वो अफेक्ट होता है। मतलब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान, हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियालॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। अब देखें, चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियालॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। लेकिन और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब हाँ, बड़ा। अब क्या होने जा रहा है कि जमात रेवोल्यूशन आया था ना बांग्लादेश में, वो जो स्टूडेंट तबका इसको सपोर्ट कर रहा था और जिसकी बदौलत ये आया था। अब ये जो यूनस रिजीम था, ये क्योंकि उन्हीं की बदौलत आया हुआ था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने के लिए ना इन्होंने ये सारे स्टेप्स और मेयर्स लिए। अब वो जो इनके एडवाइज़र थे, अब वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिनके पॉलिटिकल नो हाउ नहीं है, यंगस्टर हैं जिनका कोई इकोनॉमी का एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी फील्ड होती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, एक पूरी कंट्री को मैनेज करना, उसके सेटअप को मैनेज करना, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करना, ये बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस का काम होता है। और हसीना रिजीम से जैसा कैसा था वो चला रहे थे वो, और उधर डिपेंडेंट, तो जाहिर बात है वो टोटल इंडिया पे थे, और वो डिपेंडेंट। उनके मौशी हालात आप देखें, उनकी इकॉनमी देखें कि शेख हसीना वाजिद के दौर में कितनी बेहतर थी, जब से मोहम्मद यूनस आए आप देख लें कि किस तरह अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और हिंदू कम्युनिटी के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं उसका तो ये जिक्र ही नहीं करते। ये करते हैं कि इंडिया धमका रहे हैं, इंडिया को ये आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन खुद ये बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ क्या करेंगे, उसका जिक्र ही नहीं करते। बंगाल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 5 दिनों तक प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। असम और त्रिपुरा ने बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया। त्रिपुरा के प्राइवेट अस्पतालों ने भी बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करना